नमस्कार, स्वदेश लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2025 विधानसभा चुनाव है और स्वदेश लाइव पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की। इस वक्त हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और आपको ये भी पता है कि इस बार लोकसभा के विपरीत विधानसभा चुनाव में खासतौर पे जो सर्वे आ रहे हैं, जो आंकड़े ये बता रहे हैं कि युवाओं पर सबसे ज्यादा भरोसा बिहार की जनता कर रही है, महिलाएं कर रही हैं। खासतौर पे जो नए वोटर्स हाल के समय में आए हैं वो युवा को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है युवा में, तो महागठबंधन से तेजस्वी यादव हैं। दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन में चर्चाएं अभी तक मुख्यमंत्री को लेकर फिलहाल नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन वहां भी एक युवा चेहरे की तलाश की जा रही है। वक्त के साथ बदल सकता है, लेकिन फाइटिंग में महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही सबसे चहेते बने हुए हैं फिलहाल। आरजेडी से हमारे साथ उत्पल कुमार जी मौजूद हैं। हाजीपुर से ये ताल इन्होंने अभी तक तो नहीं ठोका है, लेकिन चुनाव मैदान में आप कूद चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्पल जी। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश जी। हाजीपुर से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आरजेडी से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। कैसी तैयारी आपकी चल रही है? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस शहर में मैं रहता हूँ, जहाँ की मेरी पैदाइश है, एटलीस्ट वहाँ डेवलपमेंट तो हो। चुनाव लड़ना, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। यही शायद हमारे भारत की जो लोकतंत्र है उसकी शक्ति है कि एक आम आदमी भी 8 गेट में चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मेरा चुनाव लड़ना मेरा कोई मोटो नहीं है, या मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरा मुद्दा है विकास। और अगर आज जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उनसे विकास नहीं हो रहा है, तो अगर हमें विपक्ष में होते हुए अगर हमें आवाज उठाने की जरूरत है, तो मैं वो आवाज बनना चाहता हूँ और जनता की वो सारी आवाजों को उठाना चाहता हूँ, जिसके कारण आज हमारा हाजीपुर शहर त्रस्त हो चुका है। जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ की सभापति हैं, उनके लिए शायद डेवलपमेंट सिर्फ रोड है, नालियां हैं और पार्क हैं। उससे आगे उनकी शायद सोच ही नहीं है। तो उनको उसका डेवलपमेंट का क्या पैमाना होता है, अगर वो मुझे बताना पड़ेगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। जनता की अगर मुझे आवाज बननी पड़ेगी तो मैं बिल्कुल बनूंगा। हाजीपुर में एक युवा सांसद भी हैं, चिराग पासवान, एनडीए की तरफ से हैं। तो क्या सांसद भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं? क्या उनका विजन भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है? जी देखिए, जैसा कि वो कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, बट मेरा मानना है उनके लिए वो फर्स्ट और उनकी पार्टी फर्स्ट आती है। उनको टिकट देना होता है तो अपने परिवार के लोगों को देते हैं, उनको डेवलपमेंट करना होता है तो सिर्फ अपना करते हैं। मैं मानता हूं कि जून में हमें, जो हमारी 2024 की लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसको 1 साल पूरा होने जा रहा है। जून में 1 साल कंप्लीट होने गया है। और अगर आप उनसे डेवलपमेंट का 5 काम पूछ लीजिएगा हाजीपुर के अंदर, तो शायद वो नहीं गिनवा पाएंगे। एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिस मंत्रालय के वो मंत्री हैं उसका ही एक अगर यूनिट अगर अपने हाजीपुर इंडस्ट्री एरिया में बिठा देते, तो अगर आप उनसे सवाल पूछोगे तो वो इसकी बात नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनसे बात पूछोगे तो वो सिर्फ इधर उधर की बातें गोल गोल घुमाएंगे, लेकिन विकास के पैमाने पर उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। आप उनसे पूछोगे तो हम आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी का नाम लेंगे। मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो उनके बेटे हैं और उनका नाम उनके साथ अटैच्ड है, लेकिन उन्होंने जो काम किया था उसकी रोटी आप कब तक सेकिएगा, कब तक आप जनता को बेवकूफ बनाइएगा? क्योंकि आज के समय में सांसद वो हैं एनडीए के, विधायक एनडीए के हैं, और कहीं ना कहीं नगर परिषद भी एनडीए का आज के डेट में। जहां भी भाजपा का प्रोग्राम होता है वो वहां उपस्थित रहती हैं। तो अगर सारी यूनिट्स आपके हैं, उसके बाद भी डेवलपमेंट नहीं होता, आप एक कंपनी पे इल्जाम लगाते हो कि वो कंपनी यहाँ का काम नहीं कर रही है, तो उस कंपनी को टेंडर भी तो आप ही लोगों ने दिया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलतियां दोनों साइड से हुई हैं और उसका भुगतान हाजीपुर की जनता कर रही है। और ऊपर से ये झूठे वादे कर रहे हैं कि हम मेट्रो लाएंगे, सड़कों का काम कर, और उसमें भी हम ये मार्क करने की चीज है, वो कहते हैं मुख्य सड़कें। वो सिर्फ मुख्य सड़कें करेंगे ताकि नेताजी की गाड़ी जिस मुख्य सड़कों से जाए बस उनको ठीक करेंगे। वो ग्रामीण सड़कों की बात वो नहीं करते हैं, क्योंकि उसपे तो जनता चलती है। वो मुख्य सड़कें बार बार बोलते हैं। और जो उन्होंने एक सबसे बड़ा झूठ कहा हमारे हाजीपुर के माननीय विधायक जी ने, कि हाजीपुर में हम मेट्रो लाने का काम करेंगे, हमारे बिहार विधानसभा में इसको सिरे से खारिज कर दिया गया कि इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो मेरा मानना है कि शायद आप विधायक होते हुए भी आपको इसकी जानकारी नहीं थी और आप जनता में गलत मैसेज देने का काम कर रहे हैं। जैसे पिछले 25 सालों से जनता को अपने बेवकूफ बनाने का काम किया, मुझे लगता है इस बार हाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वो परिवर्तन चाहते हैं और एक ऐसी सोच को लेकर आगे आना चाहते हैं जो उनके लिए सोचे, ना कि अपने लिए सोचे। उत्पल कुमार हाजीपुर के लिए क्या सोच रखते हैं? क्या बदलाव वो कर देंगे? क्या ऐसा कर देंगे सड़क, नाली, बिजली के अलावा? ऐसा क्या होगा कि उत्पल यादव जी चहेते बनेंगे? जी देखिए, सड़क,
बिजली नाली है तो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, उस पर तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। मेरा आपसे पूछना है कि उसके अलावा आपके दिमाग में क्या है। मैं तो पिछले कितने सालों से राजनीति में हूं, बट इसके अलावा मैंने उनके मुंह से सुना ही नहीं कि हम अच्छे इंस्टीट्यूशंस लाएंगे, अच्छे कॉलेजेस लाएंगे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, फैक्ट्रीज डालेंगे। खैर बड़ी फैक्ट्री तो उनके बस की ही नहीं है, लेकिन आप कम से कम छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो आप हर गांव में बिठा सकते हो, जिससे वहां के लोकल लोगों को, महिलाओं को रोजगार मिले। ये इसके बारे में सोचते ही नहीं है। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। और विकास के अगर 5 पैमाने पिछले 25 सालों से हैं, ये 5 पैमाने इनसे अगर आप पूछोगे तो सिर्फ सड़कें, नाली और यही बातें करेंगे। इसके आगे इनका सोच ही नहीं है। मेरा मानना है किसी शहर में रह रहे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड कितनी आसान है, उससे उनका वहां का स्टैंडर्ड नापा जाता है। आज के समय में हाजीपुर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, जो भी वेस्ट होता है वो गंगा में डिपॉजिट किया जाता है। माँ गंगे, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था माँ गंगे ने मुझे बुलाया है, और इसी हाजीपुर शहर के अंदर नगर परिषद का सारा वेस्ट माँ गंगे में डिपॉजिट किया जाता है। क्यों? आपके पास उस तरीके का सिस्टम नहीं है। आज हाजीपुर के अंदर एक इतने करोड़ लगा करके एक वाटर रिसाइकलिंग प्लांट बनाया गया था, जो प्लांट कितने सालों से बंद पड़ा हुआ है, उसका यूज ही नहीं किया गया है। वो भी पैसा जनता का था, लेकिन जनता के पैसे को आपको सिर्फ बर्बाद करना आता है, अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगवाने होते हैं। विकास का जब पैमाना आता है तो आपको सिर्फ हमारे नेता श्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी पे उंगलियां उठानी होती हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं इतनी नौकरियां दूंगा, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो मेरा मानना है कि बिहार की जनता ने इस बार मन बनाया हुआ है कि हम इस बार आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कहा था उन्होंने किया। और मैं मानता हूं कि लाइफ में सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए। पिछले 25 सालों से तो इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया है, तो इस बार जनता जरूर महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी बिहार में। और बिहार जो आज हमारा सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, अगले 5 साल के बाद वो देश के टॉप 10 राज्यों में गिना जाएगा। एक वर्ग है जिस वर्ग के बदौलत आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं। महिलाओं की हम बातचीत कर रहे हैं। महिला का एक वोट बैंक है जो बड़ा वोट बैंक है। महिला को जाकर बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि वोट दीजिए, आपके लिए ये करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। आप भी घूम रहे क्षेत्र में, आपको भी अच्छे से पता है। उत्पल कुमार उन महिलाओं को जिनको कई राजनेताओं ने छोड़ दिया वोट लेने के बाद, उनके लिए क्या आपके पास विजन है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और जो महिलाएं जो नीतीश जी को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को वोट देती थी, वो शराबबंदी पे वोट देती थी। पहले आपको शराब लेने के लिए दुकानों पे जाना पड़ता था, बट आज उसकी होम डिलीवरी होती है और किसी से छिपा हुआ नहीं है। शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने पट्टी बांध रखी है अपने आंखों पे। और महिलाएं भी ये चीजें समझ चुकी हैं। और ये महिलाओं को सशक्त कहते हैं कि अगर आपको समाज को सशक्त करना है तो आपको सबसे पहले नारी को सशक्त करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे माननीय नेता विपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कुछ घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, उन्होंने बोला है मैं पहली कैबिनेट मीटिंग में इन सारी घोषणाओं को लागू करूंगा, जिसमें एक योजना है मां बहन मान योजना, जिसमें प्रत्येक महिला के बैंक खाते में 2500 रुपए की धनराशि प्रति माह दी जाएगी। इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन योजना है उसको 400 से बढ़ाकर 1500 किया गया है। आज जो हमारे घरों में जो स्मार्ट चीटर मीटर लगाया गया है, मैं मानता हूं कि हमें अगर चांद पे जाना है तो हम बीएसएनएल का सिम यूज करते हैं, बीएसएनएल का नेटवर्क यूज करते हैं, बट एक छोटे से स्मार्ट मीटर में हम एक प्राइवेट कंपनी का सिम यूज करना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की और प्राइवेट कंपनी की धांधली है कि हम उसमें बीएसएनएल का सिम यूज नहीं कर रहे हैं। और जिन घरों में पहले बिजली की कीमत 500 रुपए आती थी, आज वो शायद 1500 और 2000 रुपए आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी में हमारे नेता ने कहा था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो सारी योजनाएं हैं, ये गरीबों के लिए, शोषितों के लिए और वंचितों के लिए है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा से कहा है कि हमें स्मार्ट शहरों की नहीं, हमें स्मार्ट गांव की आवश्यकता है। रोकेंगे आपको। ये तो विजन आपके महागठबंधन की है, तेजस्वी यादव की। आपका विजन क्या है हाजीपुर की महिलाओं के लिए? एक बड़ा मुद्दा सुरक्षा का उठता है कि महिलाएं किस तरीके से सुरक्षित हो पाएंगी। आप सिक्योर कर रहे हैं उनको कि हम सुरक्षा प्रदान करेंगे? बिल्कुल, जो भी योजनाएं मैंने आपको बताई, ये सिर्फ ये बिहार के सारे महिलाओं के लिए है। हर
जिला की महिलाओं के लिए है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, हाजीपुर में हम लोगों की प्लानिंग है कि हम लोग छोटे छोटे ऐसे सेंटर्स बनाएंगे जहां पे महिलाओं के लिए एक यूनिट बैठाया जाएगा जो अपनी प्रॉब्लम को, समस्याओं को लेकर के वो डायरेक्ट जाए। जैसा कि आप जानते हो, आज के समय में पुलिस स्टेशन में जाने में बहुत से लोग डरते हैं कि उनसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, उनका काम होगा या नहीं होगा, और उनको शायद वहां भी पैसे देने पड़ जाते हैं, इसलिए लोग डरते हैं। तो अगर हम ऐसा एक सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं कि अगर वहां पे महिलाएं डायरेक्टली जा सके, एक सेंटर पॉइंट हम बना देते हैं, तो वहां महिलाएं जाएंगी अपनी समस्याओं को लेकर के, और उन समस्याओं को सुनने के लिए महिलाएं वहां पे बैठी होंगी। इसके अलावा हम जो फैक्ट्रीज की बात करें, हमें बहुत बड़े बड़े उद्योगों की जरूरत नहीं है। अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर आप देख लें, आज हमारे भारत के जो विकसित राज्य जिनकी गिनती हो जाती है, जब उन्होंने अपने डेवलपमेंट का काम शुरू किया था तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। बिकॉज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो डायरेक्टली जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनको बेनिफिट करता है, और उससे एक रोजगार का साधन पैदा होता है। जो हमारा देश है उसमें उद्योग में उनकी गिनती होनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे वो 5 लोगों को रोजगार देते हैं, 10 लोगों को रोजगार देते हैं, और उससे एक जगह का विकास होना शुरू हो जाता है। तो हमें छोटे स्केल पे शुरू करना होगा। और हाजीपुर जो है हमारे पटना शहर से बिल्कुल सटा हुआ है, और मैं कहता हूँ हाजीपुर में वो सारे पोटेंशियल है कि वो बिहार राज्य का सेकेंड मोस्ट डेवलप्ड शहर बन पाए। बस हमें कमी हमारे अंदर है कि हमारे पास एक विजन नहीं है, हमारे पास तरीके नहीं है कि उस काम को हम करें कैसे। अगर हमारी सरकार बनती है तो इन सारी चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे, और हमारी यही कोशिश होगी कि हाजीपुर शहर एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर शहरों में उसकी गिनती हो, और पटना के बाद सबसे डेवलप शहरों में उसकी गिनती हो। चलिए, पटना के बाद सबसे डेवलप सिटी में हाजीपुर का नाम आए। उत्पल कुमार हमारे साथ मौजूद थे, और हाजीपुर को लेकर के इनकी जो सोच है बेहद काबिले तारीफ है और बड़ा ही यूनिक है। राजधानी पटना से सटे हुए रहने के कारण इनका एक सोच है कि हाजीपुर को और ज्यादा डेवलपिंग हम सिटी बना दे, यहाँ पे फैक्ट्री लाए, महिलाओं को कैसे सुरक्षित करना है, इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इन पर भरोसा करते हैं, विधानसभा चुनाव की ये तैयारी कर रहे हैं, और आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी सक्रियता और बढ़ने वाली है। लगातार हम इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, इनके विजन को लगातार हम देखते रहेंगे, ग्राउंड जीरो पर भी उतर कर परिस्थितियों को भाग पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए स्वदेश लाइव पर, अपनी राय आप कमेंट पर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।